हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुप्रिया श्रीवास्तव और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं पीएनबी नेट बैंकिंग के थ्रू। तो सबसे पहले बात आती है पीपीएफ होता क्या है। तो पीपीएफ है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये आपके पीएफ जैसा नहीं होता है, टाइप उसी तरह का होता है लेकिन है नहीं। पीएफ क्या है कि आपकी सैलरी से कटता है, जो आपके जिस भी आप ऑफिस में काम करते हैं वहाँ से कुछ एक सर्टेन अमाउंट आपके पीएफ का कटता है, आपकी सैलरी से कट के वो आपके लिए ही जमा होता है। तो ये उसी टाइप का है, लेकिन ये गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम है जो आप अपनी मर्जी से खुलवाते हैं। चाहे आप नौकरी कर रहे हो चाहे नौकरी ना कर रहे हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका एक कुछ अमाउंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये 15 साल का इन्वेस्टमेंट है। 15 साल के बाद आप चाहें तो इसका पूरा पैसा आप ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं 15 साल के बाद भी इसको एक्सटेंड करना, तो 5-5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे 15 साल कंप्लीट हो गया, आप चाहते हैं कि नहीं और कुछ साल और रहे, तो आप 5 साल और उसको बढ़ा सकते हैं, 15 का 20 साल कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि 15 साल से पहले ही पैसा निकाल ले, तो जब 6 साल आपके पीपीएफ का कंप्लीट हो जाता है सेविंग का, तो 7वें साल से आप चाहे तो पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 50% ही आप निकाल सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, कंप्लीट आपका 15 साल के बाद ही होगा। इसका इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है? तो इसका इंटरेस्ट रेट 7.1% फिलहाल चल रहा है। जब ये शुरू हुआ था तो 12% की इंटरेस्ट रेट से था, लेकिन अब ये हो गया है 7.1%। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, यहाँ पे ओपन करेंगे गूगल क्रोम। आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं, गूगल क्रोम, मोजिला, उससे आप ओपन कर सकते हैं। फायरफॉक्स, गूगल पे आप डालेंगे पीएनबी नेट बैंकिंग और यहाँ पे आ जाएगा पीएनबी नेशनल बैंक इंटरनेट बैंकिंग। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज ओपन होगा। ऊपर में लिखा हुआ है साइड में लॉगिन, आपको दिख रहा होगा जहाँ पे ताला बना हुआ है, इसके जस्ट ऊपर लॉगिन, सबसे ऊपर राइट हैंड साइड में। उस लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास 3 ऑप्शन आएगा, रिटेल इंटरनेट, कॉर्पोरेट इंटरनेट, जनरेट डेबिट कार्ड पिन। यहाँ से आप चाहे तो डेबिट कार्ड का पिन भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करना है, तो रिटेल इंटरनेट बैंकिंग पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा यूज़र आईडी डालने के लिए। यूज़र आईडी क्या होता है, हम जानते हैं कि जो भी आपका कस्टमर आईडी होता है वही यूज़र आईडी होता है, यानी कि आप के पास जो पासबुक होगा उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो कस्टमर आईडी लिखा होगा, वही यहाँ पे आपको डालना है। अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं फ्रिक्वेंटली तो आपको पता होगा ये क्या होता है। फिलहाल यूज़र आईडी के बाद पासवर्ड आएगा, उसके बाद क्या ओपन होगा वो मैं आपको बताती हूँ। आपके सामने जैसे ही आप लॉगिन करेंगे यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के, आपके सामने ये ओपन हो जाएगा, जिसमें ऊपर में आपका नाम वगैरह सारी डिटेल्स लिखी होंगी। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है मैनेज अकाउंट्स। ये जो मैनेज अकाउंट्स लिखा है यहीं पे आपको क्लिक करना है। मैनेज अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे और आएगा यहाँ पे ऑप्शन ओपन पीपीएफ अकाउंट, तो आपको यहाँ ओपन पीपीएफ अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ओपन पीपीएफ अकाउंट पे, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे ऊपर आपका नाम और आपका एड्रेस लिखा होगा, और फिर यहाँ से शुरू होगा आपका अकाउंट ओपन फॉर, जिसमें सेल्फ, यानी कि अगर आप खुद के लिए ओपन करना चाहते हैं तो सेल्फ लिखेंगे, मतलब सेल्फ ही सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप किसी छोटे बच्चे के लिए करना चाहते हैं, अपने बेटा या बेटी के लिए, तो वहाँ पे माइनर आएगा ऑप्शन, आप माइनर पे करेंगे और साथ में आप अपना नाम या जिसके लिए भी आप ओपन कर रहे हैं उसके जो भी लीगल गार्जियन आप बनाना चाहते हैं उसका नाम आप वहाँ पे लिखेंगे। फिर आएगा फादर और मदर या फिर गार्जियन नेम, तो अपने फादर या अपने मदर का नाम यहाँ पे लिखेंगे। स्टेट, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का आप यहाँ पे लिखेंगे। इंडिया के जो जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, तो ये वही स्टेट होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड पे लिखा हुआ है। ब्रांच आईडी, किस ब्रांच से आप ओपन करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर दिल्ली के बैंक से अगर आपने अकाउंट ओपन कर रखा है और आप बिहार में हैं और बिहार से चाहते हैं कि पीपीएफ अकाउंट हो, तो आप वो कर सकते हैं। मतलब बैंक आपका अकाउंट किसी और ब्रांच का है और आप पीपीएफ किसी और से ब्रांच से चाहते हैं तो वो भी ओपन हो सकता है। फिर ब्रांच का एड्रेस लिखना होगा, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका मेंशन है पैन कार्ड पे वही लिखना होगा।
पैन नंबर आएगा। पैन नंबर आपके पैन कार्ड के ऊपर में जो 10 डिजिट का रहता है वही यहाँ पे डालेंगे। वोटर आईडी मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहते हैं वोटर आईडी है तो आप फिल कर सकते हैं उसका नंबर, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर जिसमें जब भी आप पीपीएफ अकाउंट में पैसा जमा करते हैं या फिर आपका जो भी रजिस्टर्ड है पीएनबी बैंक से, आप वो नंबर यहाँ डाल सकते हैं। फिर आता है नॉमिनी डिटेल्स। आप 3 नॉमिनी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो सिर्फ एक ही नॉमिनी का भी फिल कर सकते हैं। एक नॉमिनी मैंडेटरी है, 2 या 3 नॉमिनी मैंडेटरी नहीं है। आप चाहते हैं तो बना सकते हैं, जैसे होता है ना, जैसे कोई फादर है उसके 2 या 3 बच्चे हैं तो वो तीनों को नॉमिनी बनाना चाहता है तो वो यहाँ पे ऐसा कर सकता है। अदरवाइज आप किसी एक को ही नॉमिनी बना सकते हैं। नॉमिनी का नेम, मतलब वो पैसा इन केस ऑफ मिस हैपनिंग किसको जाना चाहिए तो उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका डेट ऑफ बर्थ। अगर नॉमिनी माइनर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। माइनर मतलब जो भी जिसको भी नॉमिनी बना रहे हैं अगर वो 18 साल से कम का है तो यस करेंगे, और अगर नहीं है, ज़्यादा का है तो नो करेंगे। फिर उसके बाद से नॉमिनी के गार्जियन का नाम, नॉमिनी के साथ गार्जियन का क्या रिलेशन है, गार्जियन का एड्रेस, सारी चीज़ें लिखेंगे। नॉमिनी शेयर पर्सन, यानी कि अगर आप जैसे मैंने बताया फादर है, सपोज़ 2 बच्चे हैं, तो पहले नॉमिनी का जिसका भी आपने नाम फिल किया है उसको आप क्या चाहते हैं, पीपीएफ का जो भी पैसा है उसका कितना परसेंट मिले। पूरा चाहते हैं तो पूरा, 100% चाहते हैं 100%, 50-50% चाहते हैं तो उस अकॉर्डिंग आप शेयर भी यहाँ पे कर सकते हैं, ताकि कभी भी ऐसा हो अगर किसी वजह से हम नहीं रहते हैं तो मेरे जाने के बाद किसी भी तरह का कोई भी संदेह या शक या फिर कोई कन्फ्यूज़न ना हो। नॉमिनी 2 अगर आप चाहते हैं तो भरिए, नहीं चाहते हैं तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नीचे फिर इसके बाद आ जाता है सबमिट बटन। सबमिट पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपका जो भी रजिस्टर्ड नंबर है उस पर ओटीपी आता है और वहाँ पे आपका पीपीएफ अकाउंट ओपन हो जाता है बहुत ही आसानी से। बहुत ही आसान तरीका था जिससे आप आराम से ओपन कर सकते हैं अपना पीपीएफ अकाउंट। फिलहाल इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 7.1% चल रहा है। ये एक गवर्नमेंट का स्कीम है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है, 15 साल का है, और इसमें आसानी से जो भी आपका एफडीज है उससे तो हमेशा ज़्यादा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो एक और बेनिफिट है, अंडर सेक्शन 80C आपको यहाँ पर टैक्स का भी बचत करने का मिलता है। मिनिमम अमाउंट आप 500 रुपये जमा करते हैं, मैक्सिमम अमाउंट 1.5 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए इन केस अगर आप कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।